दोस्तों आज हम लेकर आ गए हैं अपने डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी। क्या है हमारे डीएम और डीएफ आफ्टर फुल मून और होली। चलिए चलते हैं दोस्तों एक सिचुएशन में जहां हमारे डीएम और डीएफ के बीच काफ़ी टाइम से सेपरेशन बना हुआ था या फिर बहुत कम कम्युनिकेशन हो रही थी, जहां हमारे डीएफ अपने डीएम के कमिटमेंट इशू और टाइम न दे पाने के कारण परेशान थी और डीएम को ब्लॉक कर दिया था। फुल मून पर उनकी एनर्जी चेंज हुई है। उन्हें अपने डीएम की याद सता रही थी और उनसे मिलने की चाह उन्हें हो रही थी, बट अपने एटीट्यूड या ईगो इशू के चलते आगे नहीं बढ़ पा रही थी। बट एक बार उन्हें अनब्लॉक करने का ट्राई किया, उसके बाद थोड़ा कनेक्ट हुई तो उसे अब भी अपनी डीएम में वो नहीं मिला जो वो देखना चाह रही थी और सोच में आ रही थी कि मैंने क्यों बात की। बट जैसे जैसे होली आई दोनों सोल्स एक दूसरे से मिलने और उनकी यादों में खो रहे थे और चाह रहे थे कि हम मिल लें। दोनों के मन में ऐसा चल रहा था। बट हमारे डीएम तो ऐसे शुरुआत नहीं करते जब तक कि हमारी प्यारी और क्यूट सी डीएफ उन्हें रास्ता नहीं देती। वो बस उसी का वेट करते नज़र आए और सोचते नज़र आए कि वो मुझे रास्ता देगी तो मैं उसे ज़रूर मिलूँगा। हमारी क्यूट डीएफ में होली पर उनसे बिन मिले नहीं रह पा रही थी, सो उन्होंने भी अपने डीएम को कनेक्ट किया और ऐसा उन सोल्स के साथ हुआ है जो काफ़ी टाइम से इस जर्नी में हैं और कुछ कुछ का यूनियन भी फुल मून पर हुआ होगा। दोस्तों यदि हमारे डीएम की बात करें तो वो अभी भी अपनी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जहां वो एक तरफ किसी एंडिंग को फेस कर रहे हैं, वहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग गिल्टी एनर्जी को भी फील कर काफ़ी हर्ट भी है। उनके कार्मिक जो कि काफ़ी टाइम से उन्हें ट्रिगर करते आ रहे थे, आज वो रिजल्यूस हो रहे हैं। सो वो उनका एंडिंग फेस चल रहा है। कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं दोस्तों। जो लोग कार्मिक पार्टनर से मैरिड है, जिनके बच्चे भी हैं, उन लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा होगा कि वो उन्हें छोड़ रहे होंगे। दोस्तों हम आपको बहुत बार बताते हैं कि जो कार्मिक पार्टनर होते हैं उनसे लगाव और अट्रैक्शन बहुत होता है। दोस्तों जो लोग कार्मिक पार्टनर से मैरिड है और जिनके बच्चे भी हैं, उन लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा होगा कि वो उन्हें छोड़ रहे होंगे। हम आपको बहुत बार बताते हैं कि जो कार्मिक पार्टनर होते हैं उनसे लगाव और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि कार्मिक उनसे रिलीज़ हो रहे हैं, बट उनके खोने का भय भी उन्हें सता रहा है। हालांकि वो जानते हैं कि हम साथ नहीं रह सकते, हमारा साथ में गुजारा नहीं, फिर भी वो खासकर डीएम उस पेन से गुजर रहे हैं। उन्हें फेयर है कि अब मैं अकेला हो जाऊंगा, मैं कैसे रहूंगा अपने वाइफ और हस्बैंड या बच्चों के बिना। बट वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अंदर से टूट चुके हैं। दोस्तों यह ज़रूरी नहीं कि यह एनर्जी सब पर रेजोनेट हो, यह कुछ ही लोगों पर रेजोनेट होगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और कार्मिक पार्टनर से मैरिड है। तो यहाँ ऐसे डीएम गिल्टी में हैं क्योंकि उनकी ना तो मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है और ना ही प्रोफेशनल सोशल या ना ही उनके डीएफ या डीएम से ठीक से बात हो रही है, क्योंकि यहाँ डीएफ को लगता है कि यह मुझे प्यार करता है और कार्मिक पार्टनर से ना प्यार मिलता ना सपोर्ट। वो लोग डीएम को ट्रिगर करते रहते हैं, नीचा दिखाते हैं, फिर भी डीएम उनकी हर बात मानते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हैं, उन्हें वो हर फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं जो उन्हें चाहिए, फिर भी वो उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते। इतना सब कुछ होने पर भी डीएम उनके खोने के डर से परेशान है। मैं इतना अनकंडीशनल लव सपोर्ट करती हूँ, बट मुझे वो बस सेपरेशन ही देते हैं, मुझे टाइम नहीं दे, मुझे कमिटमेंट नहीं देते। यहाँ डीएम को लगता है कि मैं कुछ भी मैनेज नहीं कर पाया, ना फैमिली लाइफ, ना डीएफ की लाइफ, ना सोशल लाइफ, ना बिजनेस या कैरियर, कुछ भी ठीक से नहीं संभाल पाया। उन्हें लग रहा है मैं स्टक हो गया हूँ, मुझे जीतने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। एक स्ट्रॉन्ग गिल्टी उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही है, बट खुद को अभी भी हारा हुआ फील नहीं कर रहे हैं।
दोस्तों आप सब लोग जानते भी होंगे कि हमारे डीएम 3D वर्ल्ड के राजा खुद को समझते हैं। वो काफ़ी नेम फेम में बिलीव करते हैं। हर वो चीज़ हासिल करते हैं जो उन्हें चाहिए, स्टडी हो या बिजनेस या फिर मेटेलिक चीज़ें या फाइनेंशियल ग्रोथ, सब में सक्सेस और जीत हासिल करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं और इतना फोकस और डीप एनालाइज करते हैं प्लानिंग के साथ कैसे जीतना है और जीत हासिल भी करते हैं। बट आज जो सिचुएशन उनके सामने है वहाँ उन्हें अपने गोल्स को फुलफ़िल करने के रास्ते नहीं मिल पा रहे हैं। वो जो चाहते हैं वैसा नहीं चल पा रहा है, जिस कारण बहुत परेशान है क्योंकि चीज़ें वैसे नहीं चल पा रही हैं जैसे वो चाह रहे हैं। तो दोस्तों बहुत सी सोल्स का लास्ट 2 डेज़ में अपनी डीएम से कम्युनिकेशन हुआ होगा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा। तब भी हमारे डीएम अपनी डीएफ से यही कहते नज़र आए हैं कि मेरी हैप्पीनेस सिर्फ तुम्हारी स्माइल है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो दोनों ही मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो हैप्पी कैसे रह सकता हूँ? तुम मेरी खुशियाँ हो तो तुम्हारे बिना खुशियाँ कैसी? मैं पेशेंस के साथ वर्किंग करता हूँ, तुम भी थोड़ा पेशेंस रखो, सब ठीक होगा। कुछ चेंज वो अपनी लाइफ में चाह रहे हैं। उन्हें फील हो रहा है कि मैं अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली, डीएफ सबको अच्छा सोचता हूँ और उनकी खुशी वह सब कुछ करता हूँ जो उन्हें चाहिए, फिर मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्स क्यों मिलता है? उन्हें लग रहा है कि मैं अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को या अपने टच को खो रहा हूँ। मेरा माइंड पीसफुल नहीं हो पा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ भी क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बस यही जानता हूँ कि हमारे लिए यह बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड है, बट मैं इसे बेटर बनाऊँगा। तो दोस्तों बहुत सी ट्विन सोल्स के साथ 3-3 पोर्टल फुल मून पर कुछ ट्रिगर भी हुए होंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, या तो यूँ कहें कि यूनिवर्स ने क्रिएट की कि दोनों सोल्स जो लेस कम्युनिकेशन या सेपरेशन में थी या टावर मोमेंट से गुजर रही थी, 3-3 के पोर्टल या फुल मून पर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए हैं। बहुत सी सोल्स के माइंड में यह चल रहा होगा कि मैं बात करूं या ना करूं। एक दूसरे को चेस कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, बात भी करना चाह रहे हैं और पहल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इन लास्ट 2 डेज़ में बहुत सी कलेक्टिव ग्रुप की सोल्स के रीयूनियन भी हुए होंगे। एक दूसरे को आमने सामने देख दोनों सोल्स के फेस पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल भी उन्होंने फील की होगी, जैसे हम पूर्ण हो गए हों। कुछ सोल्स का रीयूनियन भी हुआ होगा और कुछ का होने वाला है। जिन लोगों की मुलाकात अपने डीएम या डीएफ से हुई है उन्हें मिलकर वो हैप्पीनेस उनमें आई है, बट जैसे ही दूर गए हैं फिर से एक दूसरे को पाने की तड़प उन्हें फील हुई है। जहां वो खासकर डीएम को ब्लॉक कर थोड़ा बैलेंस बनाकर बेटर फील कर रही थी, वहीं उनसे मिलकर फिर से हमारी डीएफ उसी तड़प और बेचैनी होने की या फिर अपने डीएम को पाने की चाह उन्हें सता रही है। उन्हें फील हो सकता है कि इससे तो मैं पहले ठीक थी, बैलेंस थी, अब मैं क्यों बेचैन हो रही हूँ। यही डीएम थर्ड पार्टी या कार्मिक से बहुत परेशान है और इस टाइम अपनी डीएफ से मिलकर उन्हें सुकून सा फील हुआ है और वो समझ भी रहे हैं कि मेरी डीएफ मुझे बार बार कंप्लीट कर रही है, मैं उसके इमोशंस के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वहीं डीएफ कल से इस कनेक्शन को फील कर रही है, जहाँ वो खुद को डिटैच फील कर रही थी, अब डीएम को चेस भी करने लगी है। जहाँ वो काफ़ी टाइम से इस कनेक्शन से डिटैच हो गई थी, अपना प्यार को फील नहीं कर पा रही थी, जैसे खो गया हो, ठीक से बात नहीं कर रही थी, डीएम से परेशान थी। वहीं आफ्टर फुल मून उनमें कुछ चेंजिंग आ रही है। उनके चक्रास जो ब्लॉक थे वो भी फुल मून पर एक्टिव हुए हैं। बहुत सी सोल्स को उनके साइन भी फील हुए होंगे, पेन आदि से वे गुजरे होंगे। तो दोस्तों दोनों सोल्स ने इस कनेक्शन या उस पास्ट लव को फिर से फील किया है। वहीं दोस्तों बहुत से डीएम कंफ्यूज्ड है, बहुत अपनी लाइफ में 2 चीज़ों के साथ जगलिंग करते नज़र आ रहे हैं।
मैं क्या करूं क्या ना करूं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा है कि करूं तो क्या करूं, मुझे क्या डिसीजन लेना है, समझ नहीं पा रहे हैं। उनका माइंड पीसफुल नहीं हो पा रहा है, उन्हें सब कुछ बिखरा हुआ सा फील हो रहा है। काफ़ी उलझने चारों ओर उन्हें दिखाई दे रही हैं और स्टक हो रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं उन सब उलझनों से बाहर कैसे आऊं। बट कोई वे नहीं मिल पाने के कारण उन उलझनों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। थर्ड पार्टी आदि से लड़ाई झगड़ा भी इस फुल मून हो सकता था। साथ ही अपनी डीएफ को मिस करते नज़र आ रहे हैं। क्लैरिटी देना चाहते हैं, डिसीजन भी देना चाहते हैं, अपनी डीएफ के साथ रहना भी चाहते हैं, बट टाइम आने का वेट कर रहे हैं। मूड स्विंग हो रहे हैं उनके बार बार, एक बार हैप्पी होते हैं तो दूसरे ही पल दुखी हो रहे हैं। बार बार मूड स्विंग से वो परेशान हैं। उनके माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि लाइफ में कहीं भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। कुछ तो ठीक हो, ना फैमिली में ठीक है, ना दोस्तों में, रिलेशनशिप में, और ना ही बिजनेस में, कुछ भी नहीं। सो ऐसी सिचुएशन उनकी बनी हुई है। लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ इशू बार बार क्रिएट हो रहे हैं। सो स्मूथली लाइफ नहीं चल पा रही है, जिसके कारण काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। एंगर इशू भी उनके सामने आ रहा है। मन जो चाहता है वैसा नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से वो बहुत परेशान हैं और अपनी लाइफ की अड़चनें उन्हें कुछ करने नहीं दे रही हैं। दिल और दिमाग से जंग करते नज़र आ रहे हैं। बार बार सोच रहे हैं कि जल्दबाजी में गलत स्टेप ना ले लूँ। सो पेशेंस बनाए रखना चाह रहे हैं। कुछ ना कर पाने के कारण, मन के मुताबिक उनके कुछ काम नहीं बन पाने के कारण अनहैप्पी फील कर रहे हैं, बर्डन फील कर रहे हैं, बैलेंस बनाने का ट्राई कर रहे हैं और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं जाने अनजाने अपनी डीएफ को पाने का। वहीं हमारी डीएफ आज थोड़ा गुस्से में नज़र आ सकती हैं। थोड़ा खुद पर कंट्रोल करें, गुस्से को कंट्रोल रखें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की एनर्जी। उम्मीद करती हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।